ये कहानी का आगाज 1857 में हुआ। 1857 के बाद बरतानिया की हुकूमत ने बराह रास्त कंट्रोल संभाल लिया था हिंदुस्तान में। जो बगावत हुई थी वो फौज में हुई थी पहले। जिन फौजियों ने बगावत की सबको उन्होंने कत्ल किया। बड़ा बर्बरियत का जो एक मुजाहरा था वो किया गया। But before moving forward, I'm going to tell you something very tragic, which is part of this story. The last Mughal emperor, when he was arrested by the East India Company, the next day उनको नाश्ते की मेज पे लाया गया और वो शख्स जो एक रात पहले एम्परर था, जब उसके सामने एक ट्रे रखा गया तो उसे देखकर बादशाह जफर की चीख निकल गई। तो सुबह के वक्त ट्रे में ऊपर कपड़ा डाला हुआ था और शहजादे और शहजादियों के सर थे सिर्फ दिल दुखाने के लिए। उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया, जला वतन का था। So now we know how brutal was British Raj and why Sir Sayyid Ahmad Khan felt that he has to do something for his fellow Muslims. अगर सर सैयद अहमद खान वो सब ना करते जो उन्होंने किया तो आज पाकिस्तान ना होता। एक अंग्रेज था OH होम, उसने कांग्रेस पार्टी की बुनियाद रखी। जब उसने कांग्रेस पार्टी की बुनियाद रखी तो सर सैयद अहमद खान ने कहा मुसलमान नहीं 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 इस पार्टी में नहीं शामिल होना। इंडियन नेशनल कांग्रेस बरसगीर पाक व हिंद की तमाम कम्युनिटीज के मसाइल को हल नहीं कर रही और यहीं से सवाल ये होता है कि सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम कौम को ये कहा कि सियासत में हिस्सा लेने के बजाय अपनी तमाम तर तवज्जो जो है वो आप अपनी तालीम की तरफ हासिल। सो टीम तो बन गई थी 1906 में, लेकिन अभी लंबा सफर बाकी था। करीबन 35 लोगों का वफ्द शिमला जाने की तैयारी कर रहा है ताकि वहां जाकर वायसरॉय से बात कर सके। लेकिन वायसरॉय से बात करेगा कौन? फैसला हुआ कि ये अंग्रेज के सामने सर आगा खान अपनी चीज को पेश करें। अंग्रेज के सामने सर आगा खान ने ये कहा कि हमने एक पार्टी बनानी है, पार्टी के लिए आपको इजाजत है, आप पार्टी बनाए। तारीख के सबसे अहम जलसे से खिताब करने के लिए जनाब लाहौर पहुंच गए। लियाकत अली खान वो ने उनका बजट पेश किया। वो गरीब आदमी का दोस्त बजट था।
तकरीबन अकेले ही मल्टीपल फ्रंट्स पर लड़ रहे थे। He knew that the clock is ticking. जिना जानते थे कि उनकी रूह की उनके जिस्म से वफा ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती थी। इन्हीं टूटे हुए सांसों को समेटकर उन्हें नामुमकिन को मुमकिन करना था। उनका पास ही डॉक्टर था। कायदे आजम को ने पूछा उन्होंने, How long do I have to live? उन्होंने कहा maximum 2 years. Okay, all right. I just want one thing from you. Keep this secret. ये किसी को बताना नहीं। और तारीख की सबसे बड़ी हिजरत का आगाज हो चुका था। बड़े सगीर में हर तरफ आग लग चुकी थी। फसादात अपने अरूज पर थे और गली मोहल्लों में लाशों के अंबार लग चुके थे। ऐसे में आजादी का सुर्ख सूरज तलू होता है, नामुमकिन मुमकिन हो जाता है और दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नुमाया होता है। तारीख के नए बाब का आगाज होता है। जिना कराची के लिए आखिरी बार परवाज भरते हैं और जिस शहर में जिंदगी का तवील हिस्सा गुजारा था उसे हमेशा के लिए खैरबाद कहकर मुसलमानाने हिंद के नए वतन की जानिब गामजन हो जाते हैं। जो कौमें अपनी तारीख बुला देती हैं उन कौमों का मुस्तकबिल तारीख होता है। हमने अपने हीरोज को बताना है कि हम उन्हें भूले नहीं। मिलकर एक एक जो